ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। राधे राधे भक्तों। आज वैशाख मास का 22वां दिन है। आज हम 22वें अध्याय का श्रवण करेंगे। आगे की कथा। श्री गणेशाय नमः। व्याध कहने लगा, हे महात्मा, मैं अत्यंत दुर्बुद्धि और पापी हूँ। हे दया के सागर, अब मुझ पर ऐसी कृपा करो जिससे मेरी दूषित बुद्धि का नाश हो। व्याध के ऐसे वचन सुनकर मुनि ने उनको धन्य धन्य कहा। फिर उपदेश देते हुए बोले, हे व्याध, यदि तू शांति की इच्छा करता है तो वैशाख मास के धर्मों का पालन कर। हे व्याध, यहाँ धूप अत्यंत तेज है, ना छाया है और ना ही यहाँ पानी है। इस कारण चलो कहीं दूसरी जगह जल पीकर छाया में बैठकर स्वस्थ चित्त से तुम्हारे सामने पाप नाशक महात्म्य का वर्णन करूंगा। तब वह व्याध मुनि को समीप के एक सरोवर के किनारे ले गया। मुनि ने उसमें स्नान किया। फिर वह जल पीकर स्वस्थ हुए तो एक छायादार वृक्ष के नीचे बैठकर व्याध से इस प्रकार कहने लगे कि हे व्याध, वैशाख धर्म सब धर्मों में श्रेष्ठ है। यह महान फल देने वाला है। अब तू पहले अपने पिछले जन्म का वृत्तांत श्रवण कर। पिछले जन्म में तू शाकल नगर में वेद पाठी ब्राह्मण था। तुम्हारा नाम स्तंभ और गोत्र श्री वत्स था तथा एक वैश्या से तुम्हारा प्रेम था। उसी की संगति से तुमने नित्य कर्मों को त्याग दिया तथा शूद्र के समान रहने लगे। इस प्रकार तुमने आचारहीन होकर धर्म का त्याग किया। परंतु तुम्हारी स्त्री जो अत्यंत रूपवती व पवित्र पतिव्रता थी, वह तुम्हारी और वैश्या की सेवा किया करती थी। तुम दोनों पलंग पर सोते थे और वह नीचे सोती, तुम्हारे पैर धोया करती तथा तुम दोनों की आज्ञा का पालन किया करती थी। वैश्या के मना करने पर भी वह पतिव्रता वैश्या सहित तुम्हारी सेवा करती थी। एक दिन तुमने भैंस का दूध और मूली तथा तिल भी खाए। इस अपच्य भोजन से दस्त और वमन रोग होने लगे। फिर तुमने दारुण भंगदर रोग हो गया। जब तक घर में धन रहा, वैश्या भी वहां रही। फिर जब सब धन लेकर वह भी चली गई, इस पर तुमको बड़ी घृणा हुई और तुमने अपनी पतिव्रता स्त्री से कहा कि मैं अति निष्ठुर और वैश्यागामी हूँ। हे सुंदरी, मुझ पापी ने तेरा कुछ भी उपकार नहीं किया है। तेरी अवज्ञा करने से मैं निश्चय ही पाप योनि में पड़ूंगा। यह सुनकर तेरी स्त्री हाथ जोड़कर कहने लगी कि हे स्वामी, आप ऐसा क्यों कहते हो? मैंने आप पर कभी क्रोध नहीं किया। यदि मुझे कुछ दुख प्राप्त हुआ तो मेरे पूर्व जन्म के कर्मों का फल है। आप मेरे प्रति दीनता और लज्जा मत करो। जो स्त्री अपने पति के क्रोध को सहन करे वही साध्वी है। ऐसा कहकर वह अपने पिता के घर से कुछ धन लाकर तुम्हारी सेवा करती रही। फिर महात्मा व्याध से बोले कि दिन रात मल मूत्र धोकर तुम्हारी शुद्धि रखती थी और कीड़े आदि निकालती थी। वह नींद आदि त्याग अपने पति के दुख से दुखी होकर कहती, हे पितरेश्वरों, तुम मेरे पति को रोग मुक्त तथा पापहीन करो। संयोग से एक दिन महात्मा देवल वैशाख में गर्मी से व्याकुल तुम्हारे घर आए। उनके चरण धोकर तुम्हारी स्त्री ने चरणों तक अपने एवं तेरे सिर पर छिड़क दिया। फिर महात्मा को गर्मी से व्याकुल देखकर शरबत पिलाया। दूसरे दिन प्रातः वे महात्मा चले गए। इसके कुछ दिन उपरांत तुम्हें सन्निपात हो गया। जब तुम्हारी स्त्री ने तुम्हें त्रिकुटा पिलाया तो तुमने उसकी उंगली को काट लिया। तभी तेरे दांत भिच गए और वह उंगली तेरे मुंह में रह गई। ठीक इसी अवस्था में तुम्हारी मृत्यु हो गई और उस वैश्या के ध्यान में तुम्हारे प्राण निकल गए।
तब तुम्हारी स्त्री ने अपना कंगन बेचकर चिता का सामान लिया और तुम्हारे साथ चिता में वह भी सती हो गई। इस प्रकार सती होने तथा बैशाख में मुनि को शरबत पिलाने व चरणों तक सिर पर छिड़कने से वह सद्गति को प्राप्त हुई। यद्यपि तेरे सब पाप नाश हो गए, परंतु अंत समय भी तुम वैश्य का ध्यान ही करते रहे। तूने व्याध के घर में जन्म लिया, इसी कारण तू सदा हिंसा में लगा रहता है और चित्त उद्वेग में भी रहता है। तूने अपनी स्त्री को शरबत पिलाने की आज्ञा दी थी, इसी कारण व्याध योनि पाकर भी धर्म पूछने की तेरी सद्बुद्धि रही। तूने भी मुनि के चरणों का जल अपने शरीर पर छिड़का था, इसी से तुझे सत्संग गति प्राप्त हुई। तुमने अपने पूर्व जन्म में जो कर्म किए थे वह सब मैंने तुझको बता दिए। तेरे ये सब पाप पुण्य मैंने दिव्य दृष्टि से देखे हैं। अब तुम्हारा कोई और गुप्त बात पूछने की इच्छा है तो वह भी पूछ लो। तेरा चित्त शुद्ध हो गया है, अतः तेरा कल्याण होगा। हरे कृष्णा, राधे राधे। अगली कथा 23वें अध्याय में।